नमस्ते, मैं दिव्या कांति। आज मैं एक मेरा जो एक्सपीरियंस है पीएचडी के बारे में कि किस तरीके से पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है और किस तरीके से हम अपनी पीएचडी प्रोसेस में काम करते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या स्टेप होते हैं, इसमें मैं इन शॉर्ट में थोड़ा-सा प्रकाश डालूँगी। जिन भी लोगों को ज्योतिष इस विषय में पीएचडी करना या लिटरेचर से या यही प्रोसेस होती है किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए। तो पीएचडी करने के लिए सबसे पहले तो जिसका भी यूजीसी नेट क्लियर है, यूजीसी नेट के थ्रू भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आपको बस ये चेक करते रहना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी में, आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। जिन्होंने भी पीएचडी के उन लोगों से थोड़ी-सी आपको बात करना पड़ेगी, कब किस यूनिवर्सिटी का नोटिफ़िकेशन आता है। तो आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि पीएचडी के नोटिफ़िकेशन कौन-सी यूनिवर्सिटी कब निकालती है। आप जिन भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उनको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो जिन-जिन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से उन वेबसाइट को शाम के समय आप विज़िट करें। तो कई जनरली शाम के समय पे वेबसाइट अपडेट होती है, तो आप हर वेबसाइट पे देखते रहिए नोटिफ़िकेशन पीएचडी का है कि नहीं। तो आपको फिर अगर नोटिफ़िकेशन मिलता है तो आप एक तो होता है यूजीसी नेट के थ्रू आप पीएचडी में एनरोल हो, एक होता है पीएचडी अपने लेवल पे एंट्रेंस कराती है। तो उस एंट्रेंस के थ्रू भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको एंट्रेंस का फॉर्म फिल अप करना है, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में आपको क्वालिफ़ाई मार्क्स लाना पड़ेंगे। आप अपने मतलब उस हिसाब से क्राइटेरिया होता है। उस समय क्या क्राइटेरिया है एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन का, तो वो सारी लिस्ट आ जाती है वेबसाइट पे, रिज़ल्ट पता चलता है। उसके बाद जो भी बच्चे क्वालिफ़ाई होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। इंटरव्यू में जाने से पहले आप जिस भी टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं, उसको 10 से 20 पेजों का है ना आपको सिनॉप्सिस बना के ले जाना पड़ेगी और वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। क्योंकि जो है ना कमिटी होती है पीएचडी की, 5-6 लोग होते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो वो कमिटी मेंबर आपको उसी टॉपिक पे जो है इंटरव्यू लेंगे कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं। और उसमें आपको अच्छा से परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। आप अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं, और अगर उनको समझ में आ गई बात तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट भी हम हो सकते हैं। इसके बाद जब आपका एडमिशन होता है, तो फिर जो पीएचडी की डॉक्यूमेंट प्रोसेस होती है, एनरोलमेंट करना, एडमिशन लेना, रजिस्टर करना, तो फिर आपको कोर्स वर्क के लिए ना रजिस्टर होना पड़ेगा। पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है, वो 6 महीने का होता है। उसमें आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से पीएचडी की प्रिपरेशन करना है। मतलब सारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आपको वो सारा पीएचडी के कोर्स वर्क में सिखाएँगे कि आपको रिसर्च किस तरीके से करना है। फिर उसके भी एग्ज़ाम होते हैं। उसके एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे 2 बुक्स के रिव्यू करना पड़ते हैं आपको, मतलब 2 बुक लेके आपको लिखना पड़ता है कि उन बुक से आपने क्या समझा और किस तरीके से है। इसका 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसकी बाकायदा बहुत प्रॉपरली फ़ाइल बनती है। सारे 5-6 सब्जेक्ट रहेंगे, उन सबके आपको है ना बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बना के फिर लिखित में पेपर भी होते हैं 100-100 मार्क्स के, और ये भी मार्क्स जुड़ते हैं प्रैक्टिकल के। और बुक रिव्यू के भी जुड़ते हैं। सॉरी, इसमें क्या है ना 80-80, 20-20 मार्क्स की हर सब्जेक्ट की फाइल बनती है, और एक मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो है 1 से 2 बुक का रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब 2 बुक्स लेके गाइड के ऊपर है। फिर गाइड किस तरीके से आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो 2 बुक्स का आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा। मतलब उन बुक को पढ़ के, समझ के, उस राइटर का क्या-क्या काम है और उस बुक में क्या लिखा है, इसको बहुत अच्छे से आपको एक प्रोजेक्ट मतलब है ना बना के फाइल बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना पड़ता है, उसके 100 मार्क्स होते हैं। तो इसके बाद पेपर होता है 4-5 महीनों का, फिर हमें है ना वेट करना पड़ता है, जब यूनिवर्सिटी नोटिफ़िकेशन निकालेगी कि आरडीसी करना है।
तो फिर आपको फिर यूनिवर्सिटी में जाना, ये फाइनल होता है। यहाँ पे आपका है ना, इसका अगर कोर्स वर्क में अगर आप पास हो गए, इसमें कुछ कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम होता है, इसमें अगर आप मतलब आईटी सेक्टर में, कोर्स वर्क में आईटी सेक्टर के बारे में, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें है ना कंप्यूटर के थ्रू ही हम करते हैं। इसके बाद 5-6 महीने का वेट मिलता है आपको, तो आपको थोड़ा-सा फिर जो है यूनिवर्सिटी में देखना पड़ेगा कि ये रिज़ल्ट आने के बाद जो पास होंगे, उनको आगे जो है उनकी आरडीसी होते हैं, और ये बहुत मेजर होता है। यूनिवर्सिटी की जो कमिटी होती है पीएचडी की, वो लोग फिर आपका टॉपिक डिसाइड करते हैं। आप ये बहुत प्रॉपर, फिर या इसमें है ना आपके पीएचडी का जैसे ये भी 20 से मतलब 20-30 पेजेस का होना चाहिए सिनॉप्सिस। इसमें आपको जो भी काम करना है, ये पूरी कंप्लीट रूपरेखा होती है पीएचडी की, और इसमें बहुत चैप्टर वाइज़ आपको समझाना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से काम करूँगा और क्यों करूँगा। और ये जो है ना, पहले मतलब इन विषय में किसी ने काम किए कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर किसी ने इस पे पहले काम किए है तो हो सकता है अगर रिपीट होता है आपका टॉपिक, तो आपको शायद इंटरव्यू कैंसल भी करा सकते हैं अगर कोई टॉपिक रिपीट होता है। तो ये भी ध्यान देना है कि हमें रिपीट नहीं होने देना है अपना टॉपिक। टॉपिक पे पहले अगर काम भी हो गया है, जैसे मेरा ज्योतिष और मनोविज्ञान, तो मेरे ही यूनिवर्सिटी में पहले से इस पे काम हो चुका था, बट मुझे थोड़ा-सा डिफरेंटली बताना पड़ा कि मैं इस विषय में क्यों काम करती हूँ। जैसे मनोविज्ञान, मतलब मानसिक जो रोग होते हैं, उनका ज्योतिष से संबंध, इसमें पीएचडी हो चुकी थी, पर मैं इस पे कर रही हूँ कि ज्योतिष, जैसे ना ज्योतिष और मनोविज्ञान का अंतर संबंध एक अनुशीलन। तो जो हम डील करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष तो हम पहले देखेंगे, पर जो हम शुरू में जो पूछते हैं उससे, उसकी चीज़ों को समझते हैं, और उसके बाद ग्रह गोचर देखने के बाद भी हम जो काउंसलिंग करते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान के जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी जैसे कार्ल जंग, उनका इतना बड़ा लिटरेचर है ज्योतिष को लेके, और वो सब मैंने पढ़ा था, तो मैंने ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इस पे काम किया। तो यहाँ पे जो होती है कमिटी, आपके टॉपिक को फाइनल करती है, चैप्टराइज़ेशन के थ्रू आपको 5 चैप्टर बनाना पड़ते हैं। फिर आगे-पीछे भी हो सकता है, आप अपने गाइड का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इन सब चीज़ों में। गाइड अगर आपके अच्छे हैं, तो बहुत ही आपकी किस्मत अच्छी है। नहीं तो अगर आपके गाइड परेशान करने वाले हो, तो फिर मतलब ये समझ लो कि गाइड की कृपा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर गाइड आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप लटके रहेंगे। गाइड किस तरीके से आपको घुमा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे गाइड तो देवता की तरह है, बहुत सरल व्यक्ति है, और उज्जैन में मैंने ये देखा है कि बहुत सही लोग हैं, और बहुत अच्छे से वो है ना अपने स्टूडेंट से पेश आते हैं। वो कहीं कोई किसी भी प्रकार से है ना वो उनको परेशान नहीं करते हैं। थैंक गॉड मैंने इस ये सोच के ही वहाँ पे एडमिशन लिया था। मेरे पास और भी ऑप्शन थे, बट मुझे तो थोड़ा भगवान से भी कनेक्शन था, और उज्जैन के बारे में ज्योतिष, मतलब ज्योतिष तो वहीं से निकला है। तो मेरे मन में एक ये भी थी, और मुझे वहाँ से गाइड अच्छा है तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, और आपकी पीएचडी बहुत आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। आरडीसी में आपका टॉपिक सिलेक्ट होता है, और फिर है ना वहाँ पे है ना आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर हो जाओगे, और उसी रूपरेखा पे आपको काम करना पड़ेगा। जो भी आपने सिनॉप्सिस दिए हैं चैप्टराइज़ेशन के थ्रू, उसके फिर आप ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं, फिर लास्ट तक आपको उसी पे काम करना पड़ता है। बीच-बीच में आपको दिखाना पड़ेगा अपने गाइड को कि आप क्या काम कर रहे हो, और आपके रिसर्च सेंटर की ₹1000 फ़ीस रहती है पर मंथ। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो। आपको उस हिसाब से जो है जब से रजिस्टर हुए हैं, तब से लेके आपकी पीएचडी कंप्लीट होने तक आप पर मंथ ₹1000 के हिसाब से उस रिसर्च सेंटर में आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। आपको टॉपिक भी फिर है ना उस तरीके से लिखना पड़ेगा। कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, आजकल तो प्लेगरिज़्म चेक होता है। आपने जो भी लिखा है, वो एक सॉफ्टवेयर में चेक होगा कि ये कितना मतलब इसमें मतलब खुद की कितनी क्रिएटिविटी, सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेता है अगर आपने कॉपीराइट किया है। आपको वैसा नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं उसको अपनी भाषा में लेना है। देखिए हम बुक को पढ़ के
मतलब जो बेस है, वो तो हम कहीं से लेंगे ही। मतलब ज्योतिष में 9 ग्रह है, तो 9 ग्रह के इन्फॉर्मेशन तो हम वही लेंगे ग्रंथों के आधार पे, बट उसको हमें अपनी भाषा में कन्वर्ट करके काम करना है और काम करके फाइनल से सबमिशन करना है। फाइनल सबमिशन मतलब आप तो अपना प्रोजेक्ट मतलब सारी फाइलें चेक कर दो, यूनिवर्सिटी में जमा कर दो। इसमें आपको रिसर्च पेपर भी आपके पब्लिश करना होते हैं, आप यूजीसी जर्नल में भी निकाल सकते हो, कई मैगजीन्स में भी निकाल सकते हो। आपके गाइड आपको बताएंगे कि आपको कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। कई बार 8-9 भी गाइड बोलते हैं, कई बार 2 भी गाइड बोलते हैं। तो वो देखना पड़ता है। आप जितने पेपर्स पब्लिश करेंगे, उसका नंबर्स है ना आपको मिलता है आगे इंटरव्यू में। हर रिसर्च अगर आपने सही जगह अपना पेपर पब्लिश किया है, तो आप अगर मान लो टीचिंग फील्ड में जा रहे हो, कहीं पे पढ़ाने, तो 1 पेपर पब्लिश करने के आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट है ना क्लियर किया है, तो उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने बुक लिखी है, तो उसके 10 पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका एपीआई स्कोर बनता है। फिर आप है ना कहीं पे सिलेक्ट हो सकते हैं मतलब पढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना, अगर आपको टीचिंग फील्ड में प्रोफ़ेसर बनना है, तो इन सब चीज़ों में बहुत काम आते हैं। और तो जिनको भी करना है पीएचडी, उनके लिए है ना मैंने ये वीडियो बनाया। आप में से किसी को अगर मुझसे भी कोई हेल्प चाहिए पीएचडी के लिए लिखने के लिए, तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।